देखो प्रेमियों, सुमिरन छोड़ दिया आपने, भजन छोड़ दिया। गुरु यानी समझो महाराज कहा करते थे कि प्रार्थना सब लोगों को याद होना चाहिए। प्रार्थना करने से क्या होता है, आप ये समझो कि वो देखते हैं, नज़र से देखते हैं ऊपर से और दया करते हैं। मेहर की नज़र करो मेरी ओर, दया की नज़र करो मेरी ओर। समझो जब प्रार्थना की जाती है, जब पापी हृदय पिघल कर आँखों से निकल आया इन आंसुओं की माला, लो भेंट है तुम्हारी, तो जब आँखों से आंसू गिरते हैं तब वो देखते हैं दुखी है, तो अब इसकी मदद कर देनी चाहिए। बच्चा जब रोता है, आँख से आंसू निकलता है, माँ कितना भी जरूरी काम क्यों न कर रही हो, लेकिन उठा करके जाती है, आंसू पोंछती है और चुप करती है उसको। उसकी इच्छा जो दूध पीने की, कुछ खाने पीने की होती है, वो खिलाती है। लेकिन जब तक रोग नहीं तब तक वो कैसे दीजिएगा। हंसी हंस कंठ न पाया, जिन पाया तिन रोए, हंसे खेले जो क्यों मिले तो कौन दो। यह उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि कम से कम आपके समझ में आ तो जाए, किसी भी तरह से समझ लो। तो प्रेमियों, कहने का मतलब यह है कि छोड़ दिया आपने, प्रार्थना करना छोड़ दिया। अभी हाथ उठवाया जाए कि प्रार्थना किसको किसको याद है, अरे तो नहीं के बराबर। दो दो तीन तीन प्रार्थना तो सबको याद होना चाहिए, पहली सीढ़ी है। और सुमिरन भी आप समझो कुछ ही लोग करते हैं, नामदानी तो हैं लेकिन कुछ ही लोग करते हो, यानी समझो कि ज़्यादा संख्या में नामदानी बहुत हैं गुरु महाराज के, लेकिन सुमिरन नहीं करते, ध्यान नहीं करते, भजन नहीं करते। तो बाहर से जैसे मैंने बताया कि हड्डी और मांस के शरीर में संतों की कैसे पहचान हो सकती है। कहा ना, जो कोई कहा संत हम चीना, स्वामी कान हाथ धर लेना। यानी समझो कि स्वामी कहा कि संत की पहचान हमने कर लिया। बाहर हड्डी और मांस से पहचान हो ही नहीं सकती है, आप समझो अंदर से होती है। तो अंदर में गुरु महाराज का जब ध्यान लगाओगे, दर्शन करोगे, तब आपको विश्वास हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि सुमिरन ध्यान भजन जो पुराने लोगों बराबर करो, तो आपके मन में जो अंका शंका होगी सब निकल जाएगी। गुरु महाराज तो चले गए शरीर छोड़ करके, लेकिन अंदर में जब मिलेंगे आपको, आप कोई चीज़ पूछोगे, बताएंगे, तो शंका का आपके समाधान हो जाएगा और आपकी समस्याएं पूरी होंगी। इसलिए बराबर जितने भी लोग हो पुराने नामदानी, आप सब लोग सुमिरन ध्यान भजन करते रहो।